नमस्कार, आप देख रहे हैं साई न्यूज 24। मैं शिवनारायण मिश्र। दिल्ली बुराड़ी मैदान में लाखों की संख्या में किसानों का धरना पड़ा था, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के युवा अध्यक्ष गुरमीत सिंह उत्तराखंड से चलकर दिल्ली बुराड़ी पहुंचे। गुरमीत सिंह ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि अन्य राज्यों से भी किसान आ रहे हैं। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम किसान पूरी तैयारी के साथ आए, वर्षों लग जाए, हिलेंगे नहीं जब तक हमारी मांग पूरी ना हो जाए। बीजेपी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है किसानों को लेकर, मगर सब विफल साबित होता। हम किसान भाई चुपचाप नहीं बैठे, अपने हक की लड़ाई आर पार लड़ेंगे जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती। दिल्ली से नसीम अहमद की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नसीम अहमद, साहिल न्यूज़ 24। मैं आज बैठा हूँ दिल्ली बुराड़ी निरंकारी, जहाँ किसानों का धरना है और मेरे सामने संयुक्त किसान मोर्चा के युवा अध्यक्ष गुरवीर सिंह जी हैं। मेरा उनसे पहला क्वेश्चन है कि सर, आप जब दिल्ली में एंट्री कर रहे थे तो आपको किस किस चीज़ की प्रॉब्लम हुई? देखिए, जब हम एंट्री कर रहे थे, हमें आज से नहीं, आंदोलन यूपी उत्तराखंड के किसान ने आज से 2 महीने पहले शुरू कर दिया था और पिछले कुछ दिनों से किसान 5 दिन हो गए हैं हमारे बिलासपुर में बैठा था। उस टाइम प्रशासन ने वहां पे काफी हमारे साथ दिक्कत दी और हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। पर जिस तरीके से पंजाब के किसान का पूरा दबाव था और यूपी उत्तराखंड के किसान ने भी इस बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। सर, आप इस कानून से किस लिए इस कानून का विरोध कर रहे हो? देखिए, कानून का इसलिए एमएसपी नहीं है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, ये तो वो बात हो गई कि कहीं ना कहीं एक इंसान को शुगर हो और आप उसको जाके जलेबी दें कि भाई खा, अगर उसे खानी नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि एपीएमसी मंडियां थी उसमें तरमीम लाए जाए, उसमें अमेंडमेंट ऐसे लाए जाए कि जो कमियां है, जो खामियां है, वो निकल कर आए। और हमें तो ये अध्यादेश तरीके से एक समझ ही नहीं आए किसानों को तरीके से बताया जाए। सर, जैसे गवर्नमेंट ने 3 तारीख का आपको टाइम दिया, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए वो 3 तारीख से, पहली बात मैं बता दूं, 1 तारीख कर दी है उन्होंने और बात करने के लिए किसानों से। तो इस पर महापंचायत होगी किसानों की, जो जिस तरीके से हमारे आगू हैं, जिस तरीके से वो कहेंगे उसी हिसाब से उस पर नतीजा आएगा। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि जिस तरीके से आप 2 महीने से पूरा आंदोलन कर रहे हैं और आपकी गवर्नमेंट नहीं सुननी, अगर गवर्नमेंट ने 1 तारीख को भी 1 दिसंबर को भी आपकी बात नहीं मानी तो फिर आगे आपका क्या रणनीति तैयार है? देखिए, तैयारी के साथ आए हैं हम तो तैयारी के साथ आए हैं, डटे रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, हम डटे रहेंगे जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं, ये एक्ट वापस नहीं लेती सरकार, तो हम डटे रहेंगे। सर, गवर्नमेंट तो वापसी लेने के मूड में ही नहीं है ना। देखिए, बात उन्होंने कहा है कि हम किसानों की बात सुनेंगे। इस चीज को मैं ये नहीं कह सकता, ये मैं अब परसों तक शायद मैं ये बोल सकता था चीज को कि वो सुनने के मूड में नहीं है, पर अब अगर उन्होंने कहा है सुनने के, तो हो सकता है, ये मैं ये नहीं कहता क्लियर, हो सकता है अगर उसमें एमएसपी दे दें किसान को, तो इससे बड़ी सौगात क्या मिलेगी किसान को। तो आप एमएसपी चाहते हो? हाँ जी, और इसके अलावा एमएसपी चाहते हैं और क्या नाम है, गारंटेड एमएसपी, और बाकायदा उस पर ये लॉ हो कि जो एमएसपी नहीं बिकेगा तो उसको सजा मिलेगी या उसमें पूरा प्रावधान दिया जाए उसका। अच्छा, एक पूरी एमएसपी की पूरी गारंटेड एमएसपी चाहते हो? गारंटेड एमएसपी। अच्छा सर, जैसे दिल्ली सरकार ने टोटल जो आपके लिए अरेंजमेंट करा है, इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, अरेंजमेंट अभी आए हैं, अभी उत्तराखंड यूपी में भारी काफी ज्यादा संख्या में किसान यहाँ पहुंचा है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से भी, और तमाम हजारों की तादाद में अभी भी किसान वहां से आ रहा है। जिस तरीके से लाइव हो रहे हैं लोग और बता रहे हैं कि कोई कहीं पहुंच गया है और वहां से एक और जत्था तैयार होकर फिर निकल पड़ा है। और कहीं ना कहीं कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी, इस मुद्दे को खालिस्तान से जोड़ा जा रहा था, पर मैं क्लियर कर दूं, हमारा जब वहां से निकले थे, हम बिलासपुर अपना उत्तर प्रदेश से निकले थे, तो हम तिरंगा हमारी गाड़ी के सबसे आगे लगा था और हम उसकी छांव में यहाँ तक आए हैं। तादाद में किसान इकट्ठे करने की आपकी संभावना है? देखिए, यहाँ तो किसान तो लाखों की भीड़ में मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश से ही आएगा। जिस हिसाब से पंजाब से आया उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश से हल्के हल्के। देखिए, जागरूकता एकदम नहीं आती, जागरूकता एक दूसरे को देख के, एक दूसरे के विचार सुनकर आती है। और जिस तरीके से हमारे यहाँ पे किसान हैं और अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, मैं तो यहाँ तक आप लोगों की ये बहुत अच्छी बात कहूंगा कि आप जैसे न्यूज चैनल किसान की आवाज सुन रहे हैं, वरना जो बड़े न्यूज चैनल है, जी न्यूज, मैं चलिए नाम क्या लेना है उन लोगों का, जो मोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया ने ये क्लियर कर दिया है कि वो इस मुद्दे को किस तरीके से भटका सकते हैं। उन्होंने तो
कई अखबारों ने तो आपको खालिस्तान से जोड़ दिया, पाकिस्तान से भी कनेक्शन जोड़ सकते जो हो आप। मर्जी बोले, हमारी सोच जो है हमारी अध्यादेश और किसान तक है और इससे ज्यादा। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तेजिंदर सिंह विर्क है। हाँ जी। मैं ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का वर्किंग ग्रुप का मेंबर हूँ। सर मेरा आपसे एक पहला क्वेश्चन, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराई किसान संगठन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, तो सर आप इस कानून के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कानून, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस देश के लाखों किसानों ने पिछले 3 महीने में और पिछले 4 दिन से जो पूरा देख रही है दुनिया, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे देश दुनिया ने देख लिया कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किस तरह से अपने अधिकार, अपनी मांग को लेके जब लोग सड़कों पर आए और किस तरह से तानाशाह सरकार ने उन पर डंडे चलाए। 70 साल के बुजुर्ग थे, उन पर पानी की बौछारें कर दी गई। तो ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है हिंदुस्तान के अंदर। तानाशाह सरकार है, ये कानून नाम की चीज नहीं है। कानून जब चाहे बना दे, कोरोना के बहाने के अंदर ये कानून ले आए। ये तो 2 लोग हैं इस देश के अंदर, रात के 12 बजे इन्हें जो बात इनके मन में आए उसे कानून में तब्दील कर सकते हैं। तो इस देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, इस देश के अंदर तानाशाही है। तो सर इस तानाशाही के खिलाफ आप कितनी जबरदस्त आवाज अपनी बुलंद कर सकते हैं? देखो, जब जब जुल्म हुआ है, जब जब तानाशाह लोग अपने अहंकार में आए हैं, उस समय जनता सड़कों पर आई है। भले जयप्रकाश जी का आंदोलन की बात हो या और कभी आंदोलन की, 89 में जब वीपी सिंह निकले थे उस समय आंदोलन हुआ, सड़कों पे लोग आए। इस समय आंदोलन अभी शुरू हुआ है, अभी तो ये टेलर है, अभी तो लोग निकले हैं सड़कों पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आपने कहा कि अगली रणनीति क्या होगी, हम दिल्ली आए हैं, लेकिन दिल्ली आने के बाद ये आंदोलन घर घर तक पहुंच रहा है। गांव गांव में आंदोलन होगा, सड़क चौराहों पे आंदोलन होगा। ये सरकार कहीं टिक नहीं पाएगी इस देश के अन्नदाता के सामने। बड़ा 70% अन्नदाता है, ये पैदा करना जानता है अन्न, तो सरकार बनाना जानता है, तो सरकार को उतारना भी जानता है। ये आपने बहुत ही बड़ी बात कही कि 70% अन्नदाता है और आज अन्नदाता को ही दबाया जा रहा है। तो आपको कितने राज्य सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे इसमें जो AIKCC है, अखिल भारतीय किसान महासंघ है, 5 बड़े घटक जो संगठनों के थे जिनकी मोबिलाइजेशन बहुत बड़ी है। जैसे AIKCC हमारा 250 किसान संगठन है और किसान महासंघ है, गुरुनाम सिंह चड़ूनी के किसान यूनियन, राजेवाल साहब हैं, लखोवाल साहब हैं, तमाम पूरे देश के हमारे 500 किसान संगठन हैं। सभी राज्य हैं लगभग। हमारे अभी 5 तारीख को चक्का जाम हुआ था, 142 स्थलों पर पूरे देश में वो चक्का जाम हुआ था। तो पूरे देश में भरे, केरल चले जाओ, पंडिचेरी चले जाओ, बिहार चले जाओ, महाराष्ट्र हुआ, हमारे राजू शेट्टी जी हैं, मेघा पाटकर जी हैं, सारे हम लोग मिलकर पूरे देश की लड़ाई है। ये खाली पंजाब की, हरियाणा की लड़ाई नहीं है।